हेलो जी, एक बार आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस की इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हाँ जी, अपन क्या करेंगे, वन बाय वन वो इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। विद इन 5 मिनट्स अपने को उस ड्रग को कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जो पूछे जाने हैं और जो पूछे जाएंगे, वो सब के सब जानेंगे कि इस ड्रग्स का क्या काम है, क्या मैकेनिज्म है, और क्या जो है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, क्या इंडिकेशंस है, क्या टॉक्सिसिटी लेवल है, क्या नॉर्मल रेंज है, कितना डोज देना है, किस पे प्रिफर करेंगे, सारा का सारा कुछ जानना है। वो भी 5 मिनट के अंदर बने रहेगा हमारे साथ। पहले बात करते हैं कौन सी ड्रग्स है अपनी। डिजॉक्सिन। कौन सी ड्रग्स है सर? डिजॉक्सिन ड्रग्स है सर जी। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। क्या है सर? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है सर जी। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसी को डिजिटल इसके नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डिजिटल इसके नाम से जाना जाता है। हार्ट वाले पेशेंट में काम आती है सर जी। हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर, कंजेक्टिव कार्डियक फेलियर, वहां पे इस ड्रग को प्रिफर किया जाता है। तो क्या नाम है सर जी? डिजिटलिस बोल रहे, डिजॉक्सिन बोल दे, एक ही चीज है। क्या है सर जी? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। ठीक है, चलो। इट इज प्यूरिफाइड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या है सर जी? प्यूरिफाइड कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक्सट्रेटेड फ्रॉम द। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो ड्रग्स है कहाँ से मिली थी सर जी? डिजिटलिस लेंटा फ्रॉक्सोलो प्लांट जो है, फॉक्सग्लो प्लांट्स, वहां से क्या है इसको निकाला बनाया गया है इस प्लांट से। ठीक है, कहाँ से मिली सर जी? ये प्लांट से नेचुरल कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। क्या है? नेचुरल कार्डियक ग्लाइकोसाइड से। और कहाँ से ऑब्टेन्ड ये मैंने बता दिया है। ठीक है जी। इट इज कोरेस्पोंडिंग ग्लाइको, एक glycol is desoxygenin and its acetyl derivative is acetyl desoxyn. ठीक है, it's widely used in the treatment of various heart condition, atrial fibrillation, atrial fibrillations है, atrial flutters है, sometimes heart failure and that cannot be controlled by the other medications। अगर हार्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, हार्ट फेलियर की ओर व्यक्ति जा रहा है, तो अपन क्या यूज करेंगे? ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड यूज करेंगे, नेचुरल कार्डिक ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ से ऑब्टेंड होती है। ठीक है, चलो। फार्माकोलॉजिकल क्लास की बात करें इसके, तो इसकी जो फार्माकोलॉजिकल क्लास है वो क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या है सर जी? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। और थेराप्यूटिक क्लास की मैं बात करूं तो वो क्या है? आइनोट्रोप्स। कैसा सर जी? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स है। कैसी ड्रग्स है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स है ये। और एंटी रिदमिक ड्रग्स है। एंटी अरिथमेटिक और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, इसके क्या है सर जी? थेराप्यूटिक क्लास है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं थेराप्यूटिक क्लास किसकी? डिजोक्सिन की, डिजिटल इसकी। तो क्या रहने वाली सर जी? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स एंड एंटी अरिथमेटिक। ठीक है जी। ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होने की वजह से क्या करवाती है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देती है। मसल्स के अंदर जो है कॉन्ट्रेक्शन को जो है आपके बढ़ा देगी। मायोसिन एक्टिन के अंदर हार्ट की जो मसल्स है, मायोकार्डियम, वहां पे। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो द मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन आर ऑन द हार्ट। इसका मेन इफेक्ट कहाँ पे होगा सर जी? हार्ट की मसल्स पे होता है। इट इज द मैकेनिकल इफेक्ट्स एज इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। हाँ, मैंने बोला था मायोकार्डियल जो हार्ट की मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को अभी मैंने देखा था। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स बोला हमने, ये क्या करती है सर जी? जो मायोकार्डियम है, उस मायोकार्डियम की जो कॉन्ट्रैक्शन करने की स्पीड है उसको बढ़ा देगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स इज जस्ट स्लाइटली इंक्रीज्ड। ठीक है जी। देखिए कैसे क्या करते हैं, मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। मेन मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से होगी। ये क्या करती है सर जी? जो आपके हार्ट के मायोकार्डियल मसल्स है वहां पे जो है सोडियम सोडियम पोटेशियम एटीपीज है, उन्हें क्या कर देगी? इनहिबिट कर देगी उस पंप को। सोडियम पोटेशियम के जो आपके एटीपीएस पंप है उनको क्या कर देगी? इनहिबिट कर देगी। जिससे क्या होगा सर जी? सोडियम इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जिसे डिक्रीज होगी आपके जो क्या है सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज। जो आपके ये मायोकार्डियल सेल्स है यहाँ पे कैल्शियम और सोडियम का क्या चलता है? एक्सचेंज चलता है। ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो सोडियम और पोटेशियम एटीपीज पंप है यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। किसने सर जी? आपके इस कार्डियोग्लाइकोसाइड्स ने। जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम कंसंट्रेशन। जो आपके इंक्रीज हो जाएगी क्या बेटा जी? फ्री कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम टेकन अप इनटू द एस आर ड्यूरिंग डायस्टोल। ठीक है जी। इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम अवेलेबल ड्यूरिंग सेल डिपोलराइजेशन। जिससे क्या होगा? इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोफिन सी मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड्स विद कैल्शियम साइन। और जिससे क्या होगी? जो हमारा काम था, हमने देखा था कि जो मायोकार्डिक
कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या बढ़ चुका है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ चुका है ऑफ मायोकार्डियम। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया है यहाँ पे किसने, ये ही मेन फंक्शन है किसका सर जी, आपके डिजिटलिस का, डिजॉक्सिन का। तो आपसे पूछ ले मैन, तो ये ऑप्शन में दे रखा हो तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को करेक्ट करना है सर जी। हाँ, ये क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इसने बढ़ा दिया है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया। सेकंड अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या करती है सर जी, वेगल टोन को इंक्रीज कर दी, और जिसकी वजह से आपकी डिफ्रेस एसए नोड और डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटीज, और ये दोनों क्या करते हैं सर जी, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगी, हार्ट रेट कम देखने को मिलेगी। तो ये किसकी तरह फंक्शन कर रही है, नेगेटिव क्रोमोट्रोफिक की तरह फंक्शन कर रही है। और यहाँ पे जो है ये किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे जो है आपके पॉजिटिव आइनोट्रोप्स की तरह फंक्शन कर रही है। हमने देखा था पॉजिटिव आइनोट्रोफिक्स एंड एंटी एरिथमेटिक आपके जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट्स देखे थे, थेराप्यूटिक क्लास देखी, तो वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। चलिए, ये तो रह गए क्या इसके आपके मोड ऑफ एक्शंस की बात होगी। फिर बात करते हैं इंडिकेशन, तो कहाँ कहाँ देते हैं इस ड्रग्स को, हार्ट फेलियर वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, टैकीकार्डिया वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, प्रॉक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया, ये जो इतने भी कंडीशंस है, इन कंडीशन में क्या होगी, इस ड्रग को आप प्रिफर कर सकते हैं, इस व्यक्ति को और दे ही सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, डोज की बात करें तो कितनी रहने वाली सर जी, 0.25 से 0.5 mg जो है इसकी डोज रहने वाली है। इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में मिलती है। ऑरली आप जो है प्रिफर करेंगे अगर स्लो दे रहे हो तो, और फास्ट जो है प्रिफर नहीं होता। आईवी देंगे कि सिचुएशन के अंदर, इमरजेंसी के अंदर जो है अपने को आईवी देना है, बाकी तो इसको कब देना है, ऑरली देना है। कब देना है सर जी, ऑरली देना है, ठीक है। वेल ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टोमक, ठीक है जी, स्टोमक से यहाँ पे इजीली अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कम है। एकमात्र ड्रग जिसका अब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है सर जी, आपके स्टोमक के अंदर होता है। नॉर्मली सारी ड्रग्स इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होगा, इसका कहाँ होता है सर जी, स्टोमक के अंदर देखने को मिलेगा अब्जॉर्प्शन। इमरजेंसी के अंदर अपन को आईवी नहीं, आईवी देनी है बेटा जी, बाकी अपन कौन सी प्रिफर करेंगे, स्लो देनी है, वो भी ऑरली, ठीक है। चलो, फिर बात करें सीरम थेराप्यूटिक इफेक्ट की, अगर बात की जाए, किसकी बात करें, सीरम थेराप्यूटिक इफेक्ट की अगर बात करूं मैं, हाँ जी, सीरम थेराप्यूटिक इक्विप की जो नॉर्मल वैल्यू कितनी रहने वाली सर जी, 0.5 से 1.4 mg पर ml तक तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा लेवल हो जाए तो उसको बोलेंगे डिजिटॉक्सिन। यहाँ पे क्या हो चुकी है, डिजिटल इसकी या डिजॉक्सिन क्या क्या हो चुकी है, टॉक्सिसिटी हो चुकी है। क्या हो चुकी है सर, टॉक्सिसिटी हो चुकी है। अगर इसका लेवल कितने से ज़्यादा हो, 2 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा मिले, तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगी, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। टॉक्सिसिटी से क्वेश्चन बना हुआ है, सीरम थेराप्यूटिक लेवल कितना होना चाहिए, नॉर्मल, और अगर कितने से ज़्यादा हो तो हमें क्या देखने को मिलेगी, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। अगर टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है डिजिटलिस की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिजॉक्सिन को स्टॉप कर देना है उस ड्रग को। सेकंड जो है आपकी प्रायोरिटी जाएगी क्या, KCL का एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए। और थर्ड जो आपकी प्रायोरिटी जानी चाहिए वो क्या जानी चाहिए सर जी, इसका एंटीडोट। एंटीडोट्स के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कई सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, CHO का में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसका, डिजॉक्सिन का क्या एंटीडोट। तो क्या रहने वाला सर जी, डिजॉक्सिन का एंटीडोट, डीजी बैंड या डीजी फैब क्या है सर जी, इसका एंटीडोट है। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, फटाफट से करने, 5 मिनट का बोला था। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की बात करें, अगर एक्यूट में पूछ ले आपसे तो टॉक्सिसिटी में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, एक्यूट में हमें देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया। एक्यूट में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है किसके अंदर, सर जी, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के अंदर। और क्रोनिक में क्या देखने को मिलने वाला सर जी, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलने वाला है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एम्स का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है जिसको डिजॉक्सिन दी है एक्यूटली, और क्या हो चुकी है, टॉक्सिसिटी हो चुकी है, तो हमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया तो क्या देखने को मिलेगा सर, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, क्योंकि इनहिबिट द, हमने पहले ही बोला था कि ये किसका काम है सर जी, डिजॉक्सिन का काम है। वो क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप को इनहिबिट कर देता है। जैसे सोडियम का लेवल बढ़ रहा था, उधर कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा था, और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ रहा था, हमने देखा था इसकी मोड ऑफ एक्शन के अंदर, ठीक है। क्रोनिक की बात करते हैं तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा सर जी, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, ड्रग्स कहाँ कहाँ नहीं देनी है, तो कहाँ कहाँ नहीं देनी सर जी, हाइपर सेंसिटिविटी वाले व्यक्ति में नहीं देनी है, अनकंट्रोल वेंट्रिकुलर अर्दिमा वाले व्यक्ति में नहीं देनी है, एवी ब्लॉक वाले में नहीं देनी है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस के अंदर इन ड्रग्स को क्या करना है, अपने को अवॉइड करना है। तो ये क्या रहने वाले हैं यहाँ पे, ये सारे क्या रहने वाले सर जी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की, तो क्या है सर जी, डिजीनेस है, मेंटल
मेंटल डिस्टर्बेंस है, डायरिया है, हेडेक है, नोज़िया है, वोमिटिंग है, ये एनोरेक्सिया है, कार्डियक डिसर्दमिया है, ये सारे के सारे आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट डिजॉक्सिन किस टाइप का ग्रुप है, कौन सी क्लास है, थेरेप्यूटिक क्लास है, क्या आपके फार्माकोलॉजिकल क्लास है, उसके बाद में उसका मोड ऑफ एक्शन है, नेक्स्ट जो उसका था हमने देखा था थेरेप्यूटिक रेंज, उसके बाद में हमने देखी थी इसकी डोजेस, ठीक है, और उसके बाद में हमने देखे थे इसके टॉक्सिसिटी के क्या क्या आपके सिम्टम्स। तो यही इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट जो बनाए हैं वही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और जो ड्रग्स है उनके बारे में अपन वन बाय वन एक एक वीडियो में पढ़ेंगे शॉर्टली, और जल्दी जल्दी रिवीजन के हिसाब से बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।